बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूज, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज बात करेंगे हम एफआईआर में जो दफात लगाई गई एक्स मिनिस्टर फरूख हबीब, पीटीआई के जो साबका मिनिस्टर थे। 25/1/2023 को एफआईआर होती है जिसमें कोई तकरीबन 6 दफात लगाई जाती हैं। हम लीगल पॉइंट देखेंगे कि उसकी सजा कितनी हो सकती है और किन सरकमस्टांसेस में ये दफात लग सकती हैं, इस चीज को हमने देखना है। तो जरूरी नहीं कि एफआईआर की जो नोयत है उसी के जरिए सजा भी इंसान को, ये एक इल्जाम होता है कि इब्तदाई रिपोर्ट होती है, इसके आगे उसको देखना होता है कि एविडेंस के जरिए कि वाकई ये जो ऑफेंस कमिट हुआ कि नहीं। सजा और बरियत बाद की बात है। हम सिर्फ इस जो ऑफेंस यूज किए गए क्राइम के जो सेक्शन जो लगाए गए हैं, हमने सिर्फ उनके बारे में स्टडी करनी है। तो जो नए व्यूज हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस भी आप तक बआसानी पहुंच सके। जल्दी से अपने मौजू पर चलते हैं कि जो एफआईआर है उसमें तकरीबन 6 दफात लगाई गई ताजीरात पाकिस्तान की, जिनमें 148, 149, 186, 225, 341 और 353 और 395, 395। जो इनमें अगर हम देखेंगे, हम सब जो तमाम दफात हैं उनको तफसीलन देखेंगे, लेकिन इनमें जो 2 दफात हैं 395 और 225, इन दोनों की जो सजा है वो बाकी दफा से कुछ ज्यादा है। तो हम सबसे पहले जो देखेंगे वो सेक्शन 148 पाकिस्तान पीनल कोड का है, राइटिंग आर्म विद डेडली वेपन। कोई ऐसे हथियार हो जिससे किसी शख्स की जान भी जा सकती है, उन हथियार के साथ बलवा बोलना। और इस जो 148 सेक्शन है इसकी सजा है 3 साल तक, या जुर्माना या दोनों हो सकती है, 3 साल तक। अब अगर हम देख लें 149, तो उसमें शरीक जो भी होगा अनलॉफुल असेंबली, कोई 5 या 5 से ज्यादा लोगों की जो असेंबली होगी, वो अगर मिसाल के तौर पर 15 लोग हैं जिनमें से कोई तकरीबन 3 लोगों ने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट कर दिया जिससे अगला बंदा हर्ट हुआ या मर्डर हुआ, जो भी हो, या कोई नुकसान हुआ, तो जो 12 लोग बाकी हैं जो उस गैदरिंग के, उस असेंबली के पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, उनको भी उसी तरह सजा मिलेगी जिस तरह के उन तीनों ने एक्ट कमिट किया। तो उनकी सजा सेम होगी क्योंकि वो पार्ट है अनलॉफुल असेंबली का। इसके बाद जो सेक्शन लगाया गया 186 है कि अगर कोई सरकारी बंदा है, पब्लिक सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट है, जो भी है, वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है लेकिन आप मजामत करते हैं उसको, वो उसकी ड्यूटी परफॉर्म नहीं होने देते, जो ड्यूटी है उसकी लीगल है, अकॉर्डिंग टू लॉ है, आप इसमें मुदाखलत कर देते हैं, तो उसकी सजा कितनी होगी? वो सेक्शन 186 की सजा ताजीरात पाकिस्तान के मुताबिक 3 माह और इसके साथ या जुर्माना हो सकता है जो कि 1500 यानी कि 1500 रुपए है, और ये दोनों इकट्ठी भी हो सकती हैं। इनके अलावा जो दफा है वो लगाई गई चौथी, जो हम देखें 225, इसमें डिफरेंट कैटेगरी सर्कमस्टांसेस बताए गए जिसमें 2 साल भी सजा हो सकती है, उसके अलावा 3 वर्ष भी हो सकती है, 3 के अलावा 7 वर्ष भी हो सकती है, और इस 7 के अलावा 10 वर्ष तक सजा हो सकती है। इसके मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस हैं जिनके जरिए सजा बढ़ सकती है। तो इसके अलावा अगर हम देखें जो दफा लगाई गई वो 341 है, 341 ताजीरात पाकिस्तान। रोंगफुल रिस्ट्रेन अगर किसी को आप करते हैं उसकी सजा जो है वो 1 माह तक कैद और 1500 रुपए जुर्माना भी हो सकती है। दोनों में से एक हो सकती है या दोनों भी हो सकती हैं सजाएं। अब जो 353 देख लें, अगर
353 ताज़ीरात पाकिस्तान की है जो पनिशमेंट या इसकी तारीफ है जो ऑफेंस की, वो ये है किसी सरकारी मुलाजम को उसके जो फर्ज मनसबी है, जो उसकी ड्यूटी है, उससे बाज रखना या मजामत करना, उसके ओहदे से उसको जो काम करने की कानून ने इजाजत दिया उसको रोकना, मजामत करना, तो इसकी जो सजा बताई गई है कानून के मुताबिक ताजीराती पाकिस्तान में, वो सजा है 2 बरस या जुर्माना या दोनों हो सकती है। सेक्शन जो 395 ताजीरात पाकिस्तान जो इस एफआईआर में लगाया गया, इसकी जो डेफिनेशन है वो 391 पीपीसी में है, लेकिन इसकी पनिशमेंट जो है 395 में है। इसकी पनिशमेंट हम देख लेते हैं कि इसकी पनिशमेंट कितनी है। ये डकैती के हवाले से है। 395 के मुताबिक जो सजा होगी किसी मुलजिम को अगर साबित होता है, तो उसकी सजा हो सकती है उम्र कैद, या कम से कम 4 साल से कम नहीं होगी और 10 साल से ज्यादा नहीं होगी। इतनी सजा का वो हकदार होगा। और जो हमने इसकी सजाएं देखी हैं, जो दफात लगाई गई हैं, उनका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि जो दफात लगा दी, अब फरक हबीब साहब जो मिनिस्टर इल्जाम मुलजम हैं एफआईआर में, उनको इस हद तक सजा मिल जाएगी, ये नहीं है। ये अगली बात है कि वो साबित होता है या नहीं होता, लेकिन हम इनकी नोयत देख रहे हैं कि इस दफात के मुताबिक कितनी सजा हो सकती है, कितना जुर्माना हो सकता है, ये सारी चीजें देख रहे हैं हम। इस तमाम दफात में हमने 2 चीजें देखी कि 225 और 395, ये थोड़ी सी डेंजरस हैं, जिनमें सजा ज्यादा है। बाकी जो दफात है 2 साल, 3 साल, 1 माह, 3 माह, यहाँ तक है जो बेलेबल भी हैं, और इनमें कुछ जो है वो नॉन बेलेबल है, जैसे कि 395 नॉन बेलेबल ऑफेंस है। हमने थोड़े से वक्त में सीखने की कोशिश की, तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक लाजमी करें। कोई सवाल है तो वो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। आइंदा वीडियो में दोबारा हाजिर होगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।